राहुल गांधी से ज्यादा वफादार मैं अपने गली के कुत्ते को मानता हूँ। अच्छा। कुत्ते को मानता हूँ, कुत्ते को, मेरी गली में जो कुत्ता है, ठीक है जी, मैं उसको कुछ नहीं देता हूँ, एक टाइम की रोटी देता हूँ, बस एक टाइम की रोटी, वो भी मेरे को ध्यान आता तब देता हूँ। तब भी वो वफादारी करता है कि मेरे दरवाजे पे कोई आए खड़ा हुआ काट लेगा। और ये, हाँ जी, 3 सैनिक गिरा दिए इंडिया के। ये कौन लोग हैं यार? अरे इन्होंने हमारे राम को टेंट में रख दिया, और टेंट से जो मस्जिद में इन्होंने हमारे राम को रखा। अगर वो राम की राह पे चलना चाहते हैं तो ये तो अच्छी चीज़ है, आपको स्वागत करना चाहिए। तो ठीक है, तो आ जाओ सारे कांग्रेसी, आ जाओ, जितनी भी जगह पे हमारे भगवान मस्जिदों के अंदर हैं सब निकालेंगे एक साथ। आओ, हथौड़ा लेके चल रहे हैं, आ जाओ, निकालो, हमारे भगवान राम को भी निकालो, हमारे आराध्य भोले शंकर को भी निकालो, हमारे जो जन्मभूमि है मथुरा में, चलो हथौड़ा लेके चल रहे हैं, चलो आ जाओ। अगर तुम इस देश के 100 करोड़ सनातनियों के साथ हो, राम और भगवान पे अगर आस्था है तुम्हारी, तो चलो निकालेंगे, निकालेंगे भाई। अगर कहीं, मैं मुसलमानों से कह रहा हूं, अगर किसी मंदिर के नीचे तुम्हारी मस्जिद है, सबसे पहले हथौड़ा मैं लगाऊंगा। मुसलमानों, तुम सबसे पहले हथौड़ा लगाना। जिस मस्जिद के अंदर हमारे मंदिर होंगे ना, जो सबूतों के साथ, ऐसा भी नहीं बरवली, सबूतों के साथ, सबसे पहले हथौड़ा मुसलमानों का होना चाहिए। इसे कहते हैं भाईचारा। हमारी एक बहन को छेड़ोगे, तुम्हारी 10 बहन को बचाएंगे नहीं, तो 10 बहनों को ना सनातन धर्म में लेके जाएंगे। विजय भाई, वो न्यूज़ हिंदी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम भाई साहब, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। विजय देश भाई, के भले के लिए और देश के समाज के लिए, देश के राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए आप लोग आवाज़ उठाते रहते हो। विजय भाई ये बताइएगा कि जिस तरीके से सलमान खुर्शीद ये कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम के समान राहुल गांधी हैं और उनके खड़ाऊ लेकर के हम यूपी में आगे यात्रा कंटिन्यू करेंगे, क्या प्रभु श्री राम से किसी की तुलना की जा सकती है? वो नालायक राहुल गांधी है, इतना घटिया आदमी जिन्होंने भारत के टुकड़े करे, भारत तोड़ो यात्रा निकालने लग गया है वो। उसने भारत के टुकड़े करे, उसने पाकिस्तान बनाया, बलूचिस्तान उन्होंने बनाया, चाइना को जगह उनके बापों ने दे दी, शिमला मद्दों पे उन्होंने साइन कर दिए, बांग्लादेश उन्होंने बना दिया। ये भारत तोड़ो की यात्रा निकाल रहे हैं, जिसको भारत जोड़ो बोल रहे हैं। ये भारत तोड़ो यात्रा है, वो इसलिए यात्रा निकाल रहे हैं कि इस भारत को जिस तरीके से उन्होंने 25% खराब कर दिया है, विकलांग कर दिया था भाई साहब, ये उसको जो कम थोड़ी सी कसर रहेगी ना 2014 के बाद, इसको ये पूरा करने की सोच है, एजेंडा बना रहे, दोबारा फ्रेम बना लिया। जिन्होंने राम का बोल दिया था, राम तो काल्पनिक है, इन्होंने ही तो बोला था। आज ये लोग राहुल गांधी के भाई इतनी मजबूर हो गए, देश का 100 करोड़ हिंदू जाग गया, तो बॉलीवुड से लेकर के नेता लोग राम से कल्पना कर रहे हैं अपनी। राम से कौन है ये लोग? ये लोग इटली से आए हुए हमारे देश में रहे हैं, हमारी धरती माता को नोच खाया इन लोगों ने। ये कौन लोग हैं भाई साहब? मैं एक बात आपसे साफ साफ कहना चाहता हूं, अगर राहुल गांधी, इस बात को दोबारा कह रहा हूं, अगर हमारे राम जी से तुलना करता, राम से तो पहले तुलना हो नहीं सकती है उसकी, ठीक है जी। राहुल गांधी से ज्यादा वफादार मैं अपने गली के कुत्ते को मानता हूं। अच्छा। कुत्ते को मानता हूं, कुत्ते को, मेरी गली में जो कुत्ता है, ठीक है जी, मैं उसको कुछ नहीं देता हूं, एक टाइम की रोटी देता हूं, बस एक टाइम की रोटी, वो भी मेरे को ध्यान आता तब देता हूं। तब भी वो वफादारी करता है कि मेरे दरवाजे पे कोई आए खड़ा हुआ काट लेगा। और ये, हाँ जी, 3 सैनिक गिरा दिए इंडिया के। ये कौन लोग हैं यार? ये कहां से आए थे और कौन लोग थे जिन्होंने इतने साल तक इस धरती पर इनको जमा कर रखेगा? इतने 60-65 साल ये राज कर गए। अरे इन्होंने हमारे राम को टेंट में रख दिया, और टेंट से जो मस्जिद में इन्होंने हमारे राम को रखा। हमारे भोले आराध्य भोले शंकर जी क्या क्या बोल रहे हैं, इनकी आवाज नहीं निकल रही है। हमारे ऐसे क्या कहते हैं मथुरा में, उस पर भी ये लोग भी बात कर देंगे, नहीं जी मस्जिद थी, तुम्हारे बाप ने बनाई थी, है औरंगजेब तुम्हारा बाप था, अकबर तुम्हारा बाप था, खिलजी तुम्हारा बाप था। इनको पूरा इतिहास पता है मुगलों का, क्योंकि ये मुगले हैं, इसलिए इनको इतिहास पता भाई साहब। कांग्रेस, सलमान खुर्शीद और उनके समर्थक लगातार जो है वो कोर्ट में जाकर के आवाज़ उठा रहे थे और ये कह रहे थे कि दशरथ जो है उनके तो इतने सारे महल थे, तो ये कैसे पता कि प्रभु श्री राम कहाँ पैदा हुए थे? इस तरीके की जो चीज़ें लोग बोल रहे थे, आज वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी में उनको श्री राम दिखते हैं। ये सबसे बड़ी नालायकी है हमारे देश के अंदर सनातनियों की। मैं आपको बता देता हूँ भाई साहब, जो नालायक सनातनी अपने बच्चे को ना सेंटा 25 तारीख को सेंटा बना करके भेज दिया, इन नालायकों ने, निकम्मों ने, हैं। अबे ये निकम्मो, ये पूछो, ये रामनवमी पे कितने ये लोग हमारे रामनवमी पे अपने बच्चों को राम बना करके भेजते हैं? कितने? कौन मुसलमान बना करके भेजता है? कौन क्रिश्चियन बना करके भेज रहा है? भेज रहे हैं क्या? ये अपने बच्चों को तुम सेंटा बना रहे हो। तुम लोग चाहते क्या हो हमारे देश के अंदर? जिस तरीके से राम जो है, प्रभु श्री राम, उनको कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, और पूरी दुनिया जो है वो उनको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखती है जिससे हर इंसान जो सीख ले सकता है, चाहे किसी भी धर्म का हो। तो ऐसे में राहुल गांधी की क्या तुलना वाकई में उनसे की जाती है? क्या मर्यादा पुरुषोत्तम जैसे श्री राम है, वैसे आपको मर्यादा पुरुषोत्तम कहीं से भी राहुल गांधी दिखाई देते हैं? अरे भाई साहब, मैंने बोला ना भाई साहब, कहीं से तो छोड़ो, इनके पूरे पूर्वजों में नहीं दिखते। इनके जो भी पूर्वज थे ना,
वो पीछे से जो आए इटली वाले हैं या पता नहीं कहाँ के ईरान इराक वाले, कहीं कुछ भी दूर दूर तक नहीं दिखता, कहीं से नहीं ये मैच होते भाई साहब। अरे राम एक यार प्रेरणा है, उनसे प्रेरणा लो आप। कांग्रेस के नेता जो हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई श्री राम के आदर्शों को फॉलो करना चाहता है, उनसे तुलना कर भी रहा है, तो आप लोगों को क्या समस्या हो रही है राम का? अगर वो राम की राह पे चलना चाहते हैं तो ये तो अच्छी चीज़ है, आपको स्वागत करना चाहिए। तो ठीक है, तो आ जाओ सारे कांग्रेसी आ जाओ, जितनी भी जगह पे हमारे भगवान मस्जिदों के अंदर है सब निकालेंगे एक साथ। आओ हथौड़ा लेके चल रहे हैं, आ जाओ निकालो, हमारे भगवान राम को भी निकालो, हमारे आराध्य भोले शंकर को भी निकालो, हमारे जो जन्मभूमि है मथुरा में, चलो हथौड़ा लेके चल रहे हैं, चलो आ जाओ। अगर तुम इस देश के 100 करोड़ सनातनियों के साथ हो, राम और भगवान पे अगर आस्था है तुम्हारी, तो चलो निकालेंगे भाई। अगर कहीं मैं मुसलमानों से कह रहा हूं, अगर तुम्हारी कहीं मस्जिद मंदिर के अंदर दबी पड़ी है, बताओ चलो मैं हथौड़ा लेके चल रहा हूं, आओ सबूत लेकर आओ। और हम सबूत लेकर आ रहे हैं तुम्हारे पास। सबसे पहले हथौड़ा मैं लगाऊंगा अगर तुम्हारी मस्जिद है, अगर किसी मंदिर के नीचे तुम्हारी मस्जिद है, सबसे पहले हथौड़ा मैं लगाऊंगा। मुसलमानों तुम सबसे पहले हथौड़ा लगाना। जिस मस्जिद के अंदर हमारे मंदिर होंगे ना, जो सबूतों के साथ, ऐसा भी नहीं बरवली, सबूतों के साथ, सबसे पहले हथौड़ा मुसलमानों का होना चाहिए। इसे कहते हैं भाईचारा, गंगा जमुना की तेजीब। इसे कहते हैं, ये नहीं कहते गंगा जमुना की तेजीब कि गंगा भी हमारी जमुना भी हमारी है। बार बार इस बात को कहता हूँ, हमें नहीं चाहिए गला काटने वाली तेजीब तुम्हारी, अपने पास रखो। गौ माता को अब मारने वाली तेजीब अपने पास रखो भैया। अब इस देश के अंदर ये राम राज आएगा, अब हिंदू थोड़ा सा जागा है। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ करके विनती करना चाहता हूं, अपने घर के अंदर गीता ला करके रख लो, और अपने बच्चों को, मैं कह रहा हूं अपने बच्चों से बोलो, अगर एक पन्ना नहीं पड़ेगा ना गीता का, तो बेटा तू घर नहीं जाए, घर से बाहर नहीं जाएगा। तो ये तक कह दिया कि राहुल गांधी तो हिंदू ही नहीं है, ऐसा मानते हैं भाई साहब? वो तो हम भी कहते हैं, मुझे नहीं लगता राहुल गांधी हिंदू है। कैसे? मुझे नहीं लगता भाई साहब, मुझे तो मिक्स वेज लग रहा है। पता नहीं मिक्स वेज में अब तो सारे आ जाते हैं भाई साहब, ये मिक्स वेज है। इस देश में पैदा हुआ तो हिंदू है। अरे मतलब, तो फिर इस देश के अंदर तो मुसलमान भी पैदा हो रहे हैं, तो सारे मुसलमान हिंदू हो गए भाई साहब। वैसे तो हिंदू हैं, आने वाली पीछे 4-5-6 पीढ़ियां तो इनकी सब हिंदू हैं। ओवैसी ही मानता हिंदू हुए, बोलता है खुद बड़े मन से, बोला भाई मेरे ये वो हिंदू हैं। फिर भी देखो 15-15 मिनट करते रहते, पता नहीं कौन सा 15 मिनट करते हैं ये लोग। भाई साहब हमारे देश के अंदर, मैं आपके चैनल से बात कट गई थी, अगर आप अपने इस देश को राम राज जैसा देखना चाहते हो, अपने बच्चों को सेफ देखना चाहते हो, और जिस तरीके की राम से टिप्पणी कर रहे हैं, अगर अपने राम और अपने भगवान और अपने धर्म को बचाना चाहते हो, तो आज से घोषणा कर देता हूं भाई साहब, अपने घर के अंदर, अपने घर में हनुमान चालीसा सुबह सुबह चालू करो। अपने घर में गीता का एक पन्ना पढ़ के बच्चा बाहर जाएगा। बच्चे ने पन्ना नहीं पढ़ा, चाहे बच्चे का पेपर हो IAS ऑफिसर का, चाहे किस तरीके का भी, चाहे पहली दूसरी क्लास का हो, बच्चे को पढ़ के उसको सुनाओ। और जब हमारे घर में एक पन्ना रोज गीता का पढ़ के सुनाने लगेंगे ना, फिर तो अपनी बच्ची को खुला छोड़ दो, शेरनी की तरह जाएगी और शेरनी की तरह जाएगी। किस गीदड़ की है, किस जियादी की औकात होगी कि हमारी बच्ची की तरफ आंख उठा करके देख ले। हमारे अपने बारे में हम जब जान लेंगे ना, तो पूरी दुनिया को, पृथ्वी को खींच लेंगे अपने भारत की तरफ। अखंड भारत करते ना, अखंड पृथ्वी कर देंगे हम लोग, अगर अपने धर्म के बारे में हम लोगों ने जान लिया। जानना नहीं चाह रहे, जानो अपने धर्म के बारे में, कितने ताकतवर थे हम लोग और हमारी नॉलेज कितनी थी, जानो भाई। विजय भाई, एक चीज़ आपने देखी होगी, नोटिस की होगी, पिछले कुछ सालों में ऐसा बदलाव हुआ है कि जो अरविंद केजरीवाल ये कहते थे कि मेरी नानी कहती हैं कि मेरा राम जो है कभी बाबरी मस्जिद या किसी भी मस्जिद को ढा करके उस पर मंदिर नहीं बना सकता है, और जो अखिलेश यादव जो है सबूत मांगते थे राम भक्तों पे, उनके पिता जो गोली चलवाते थे, वो भी आज राम भक्तों बन रहे हैं। अरविंद केजरीवाल बस भेज रहे हैं राम मंदिर के लिए। कांग्रेस कह रही है उनको राहुल गांधी में श्री राम दिख रहे हैं। तो सबको अब राम का सहारा आ गया है कि राम के बिना किसी की राजनीति नहीं चलेगी। 2 बात बोलूँगा, हज यात्रा स्टार्ट हुई थी, तो दरियागंज के आसपास में देख रहा था हज यात्रा, आम आदमी पार्टी, केजरीवाल की फ़ोटो लगी है बहुत बड़ी, ठीक है, वो हज यात्रा टैक्स फ्री भारत में, ठीक है जी। हमारी अमरनाथ यात्रा पे केजरीवाल ने एक भी अपने घर से लेकर के रेलवे स्टेशन तक की कोई सुविधा नहीं, अमरनाथ यात्रा पे कोई सुविधा नहीं है भाई साहब। दूसरी बात मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि इन जो केजरीवाल को अभी थोड़ा सा इलेक्शन आने दो नज़दीक, दूसरा इलेक्शन, ठीक है, फिर देखो इनको माता वैष्णो देवी भी याद आएगी, जैसे शाहरुख खान को याद आ गई है, ठीक है, और इनको फिर हमारे अमरनाथ बाबा, भोले बाबा भी याद आएंगे, क्योंकि ये फ्रेम बनाते हैं ना कि इलेक्शन आ गए हैं, हिंदुओं को कैसे बेवकूफ़ बनाना है। हिंदू तो अपने भगवानों में आस्था रखता है, चल इनके भगवानों के साथ ही हिंदुओं को लपेटते हैं। पर चुनाव तो पहले भी आते थे ना, पर तब तो कांग्रेस ने नहीं कहा कि हमें राहुल गांधी में श्री राम दिख रहे हैं। भैया जिसकी नानी कह रही है कि अयोध्या ये मत जाना, अब वो अयोध्या के लिए भेज रहा है। अब राहुल गांधी जब कदम रख रहा है तो देख रहा है यार हिंदू तो जाग रहे हैं, हिंदू तो हर हिंदू में राम नजर आ रहा है, चल यार राम से ही तुलना कर लो अपनी। ये भारत जोड़ो यात्रा मतलब करके उनको समझ में आया क्या राम के बारे में? हाँ, भारत जोड़ो यात्रा ना, अब पता लग रहा है जगह जगह मोदी की सेना खड़ी हुई है और हर हिंदू की आंखों में राम जैसा नजर आ रहा है इनको।
तब ये इनके हालात हो रहे हैं, तब ये भगवान से अपने आप को, और इन्होंने ना सलमान खुर्शी से बोला होगा फोन करके कि एक स्टेटमेंट ऐसी दे दे। सलमान खुर्शी से मैं भी मिलना चाहता हूँ कि भैया तू मिल, क्या कहेंगे मिलकर? मैं मिल करके जूते से स्वागत करना चाहता हूँ। मतलब जानबूझ के खाली श्री राम और सनातन धर्म पे पूछ करके भैया जैसा बोलोगे वैसा पाएंगे। हमारी एक बहन को छेड़ोगे, तुम्हारी 10 बहन को बचाएंगे, नहीं तो 10 बहनों को ना सनातन धर्म में लेके जाएंगे, बचा करके लेके जाएंगे तुम लोगों से। नोचने की और बच्चा पैदा करने की फैक्ट्री से बचाएंगे उन्हें। जय श्री राम।